आखिर कौन है ये हरीश बागला? जाने माने चोर हरीश बागला अब कहाँ रहते हैं? आखिर ऐसी कौन सी गुफा है जहाँ पे हरीश बागला छिप गए हैं, जहाँ से इनको पकड़ के लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है देश की पुलिस? आखिर कौन वो पॉलिटिकल लीडर है जिनकी पनाह पर रह रहे हैं हरीश बागला? आइए आप सभी को सुनाते हैं हरीश बागला की अनसुनी दास्तां। हरीश बागला इन्होंने पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल से बुने थे एक ऐसी जाल जिस जाल में फंसकर आज देश के काफ़ी युवा रास्ते पर आ गए हैं। हरीश ये छोर ने शुरू की थी एक कंपनी जिसका नाम था अमृत फीड्स लिमिटेड, जिसका काम था गाय बकरी ब्रायलर मुर्गी की सारा यानी कि खाना सप्लाई करना। ये हरीश बागला वेस्ट बंगाल से असम आ गए और जाल अपनी बिछा दी असम पर भी। हरीश असम आकर झूठे स्कीम दिखाकर असम की काफ़ी युवाओं को पोल्ट्री फार्म खोलने की नसीहत दी और ढेर सारी मुनाफा का स्कीम दिखाई। उनकी ये स्कीम पर प्रभावित होकर असम की काफ़ी युवा उनके साथ जुड़ गए और पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की। और इन पोल्ट्री फार्म में ज़रूरत हुई खाना सप्लाई करने का काम करता था हरीश की ये कंपनी जिसका नाम था अमृत फीड्स लिमिटेड। रुकिए, कहानी ही ख़त्म नहीं हुई। हरीश ने इन पोल्ट्री फार्म को चलाने के लिए बैंक से कर्जा यानी कि लोन लेने की भी नसीहत दी आसाम की युवाओं को। आप सभी को बता देते हैं हरीश की कंपनी की सप्लाई की हुई सारा यानी कि खाना खाकर जब पोल्ट्री फार्म की जानवर को अचानक मौत आने लग गई तब पोल्ट्री फार्म के मालिकों को काफ़ी सारा नुकसान का भी सामना करना पड़ा। अब इन युवाओं को जो काफ़ी एजुकेटेड होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी ना मिलने पर एक दो पैसा इनकम करने की आशा लेकर ये पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की थी, अब उन लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक तरफ बैंक की कर्जा, दूसरी तरफ पोल्ट्री फार्म की नुकसान। अब बात आती है सरकार के ऊपर। असम की डायनामिक सीएम जो कहीं पे नकली काम देखते ही खुद उस केस को छानबीन करने के पीछे लग जाते हैं, तब सवाल ही पर ये खड़ा होती है आखिर किसकी छत्रछाया पर अभी तक हरीश बागला को हिफाजत मिल रही है। आप सभी को बता देते हैं ये पूरी साजिश में हरीश बागला सिर्फ अकेले नहीं है, इनके साथ और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिसमें नाम आता है जगदीश सुरेखा और राजेश सुरेखा का भी। अब सवाल आप लोगों के ऊपर है, आखिर कौन है वो लोग जो इन सबको पर्दे के पीछे रहकर इनको मदद के हाथ दे रहे हैं? आखिर कब तक आसाम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के और कितने बेकसूर युवा इनकी जाल पे फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगी? तक्षक 24 इंडिया के हाथ पर और भी बहुत सारे खबर है जो हम आपको बताएंगे अगले भाग में हरीश की दास्तां। तब तक देखते रहिए तक्षक 24 इंडिया। অসমৰ চিত্ৰপ্ৰেমী ৰাইজলৈ গোবৰ্ধন চৰিত পৰিয়ালৰ বিশেষ গুহাৰি। অসমৰ কেইটিমান ছবিগৃহৰ প্ৰথম দিনটোৰ প্ৰথম দৰ্শনী কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট সময়তকৈ কিছু পলমকৈ প্ৰদৰ্শন হোৱাত আমি দুঃখিত, আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। বৰ্তমান ছবিঘৰত নিয়মীয়াকৈ চলি আছে গোবৰ্ধন চৰিত। গোবৰ্ধন চৰিতত গ্ৰাম্য জীৱনৰ ৰসাল কাহিনীৰ মাজত নিশ্চয় আপুনিও নিজকে বিচাৰি পাব। ছবিঘৰলৈ এপাক আহক, আপুনি কিঞ্চিত মনোৰঞ্জন পাব বুলি আমাৰ বিশ্বাস।